मानसून का मौसम शुरू हो चुका था। पहाड़ी इलाकों में मौसम वैसे भी कभी भी बदल सकता है। इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। गर्मी के मौसम में अचानक एक दिन बादल गरजने लगे और तेज़ बारिश शुरू हो गई। 5 साल का अली और 4 साल की ज़हरा दरवाजे में बैठे आपस में खेल रहे थे। फजीला, मैं बाहर जाता हूँ और खाने पीने को कुछ लेकर आता हूँ। कासिम, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर आप जाएंगे तो कैसे खैरियत से वापस आएंगे? फजीला, अगर बाहर नहीं जाऊंगा तो खाने को कैसे कुछ लेकर आऊंगा? बच्चे भूखे हैं, थोड़ी देर बाद वो रोना शुरू कर देंगे। इससे पहले कि वो रोने लगे मैं उनके लिए खाने को कुछ लेकर आता हूँ। जैसे ही कासिम दरवाजे के पास पहुंचा, दोनों बच्चे भागकर उससे लिपट गए। बाबा बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं और वापस कब आएंगे? अली और ज़हरा, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ और जब वापस आऊँगा तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत जीजियाँ भी लेकर आऊँगा। ये कहकर कासिम घर से बाहर निकल गया। बारिश ज़ोर ज़ोर से बरसने लगी। बारिश इतनी ज़्यादा ज़ोर से बरसी कि पूरे घर में पानी जमा हो गया। पूरी रात गुजर चुकी थी और कासिम अभी तक घर लौटकर नहीं आया था। बच्चे भूखे और परेशान थे। माँ, घर में ये इतना ज्यादा पानी आ गया है, इसको कैसे बाहर निकालेंगे? बेटा, मैं कुछ करती हूँ, तुम परेशान ना हो। तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। फजीला ने ये कहकर घर में 2 दिनों से पड़ा हुआ बासी खाना बच्चों को गर्म करके दिया और पानी निकालने का इंतज़ाम करने लगी। इतने में दरवाज़ा बजा। दरवाजे पर मालिक मकान था। 2 महीने हो गए हैं, कासिम ने अभी तक घर का किराया नहीं दिया। तुम लोग अपना सामान उठाओ और जल्दी से घर से दफा हो जाओ। मालिक मकान गुस्से से चिल्ला रहा था। भाई साहब, कासिम बाहर गए हैं, जैसे ही वापस आते हैं मैं उन्हें कहती हूँ कि वो घर का किराया दे। आपको पता है कि बारिश जोर से बरस रही है, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। कासिम अभी बाहर गए। क्या तुम्हें नहीं पता कि कासिम के ऊपर एक खौफनाक दरख्त गिरा था और उसकी रात इंतकाल हो गया है? एक मकान ने गुस्से से फजीला को जवाब दिया। फजीला फर्श पर बैठ गई और रोने लगी, लेकिन मालिक मकान ने कोई परवाह न की। उनका सामान उठाया और गली में धक्का दे दिया। फजीला अपने दोनों बच्चों के साथ बरसती हुई बारिश में इधर उधर फिरने लगी, लेकिन उसे कोई भी ठिकाना नहीं मिल रहा था। घर से निकलते ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ और इनका कच्चा घर ज़मीन बोस हो गया। ज़हरा और अली ने खौफज़दा होकर अपनी माँ को पकड़ लिया। इनके छोटे छोटे आंसू बारिश के पानी में बह रहे थे। फजीला ने इन्हें अपने सीने से लगाया और ख़ुद भी खामोशी से आंसू बहाने लगी। इनके पास ना तो कोई जगह थी और ना ही कोई सामान, सिर्फ कपड़े जो इनके जिस्मों पर थे वही इनके मलकियत थे। अब रात होने वाली थी और बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। फजीला सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए। आखिरकार थक हार कर फजीला ने बच्चों को एक दरख्त के नीचे बिठा दिया जहाँ थोड़ी सी जगह खुश्क थी। वो दोनों भीगे हुए इधर उधर देखने लगे कि शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन गांव में सभी लोग अपनी जान बचाने में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर बाद एक पड़ोसी जिसका नाम रमज़ान था इधर से गुजरा। इसने फजीला और उसके ख़ानदान की इस हालत को देखा तो फ़ौरन इन्हें अपने साथ ले जाने को कहा। रमज़ान का घर कदरे महफूज था और इसने अपने घर के एक कोने में फजीला के ख़ानदान को पनाह दी। रात कदरे मुश्किल से गुजरी। बच्चों ने की शिकायत की, लेकिन घर के गिरने के बाद इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। रमज़ान की बीवी ने कुछ रोटी के टुकड़े दिए, लेकिन वो भी नाकाफ़ी थे। सुबह होते ही बारिश थम गई, मगर ज़मीन पर हर तरफ पानी और मिट्टी का ढेर था। फजीला के लिए ये मंजर बहुत दर्दनाक था। वो जानती थी कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा। इनकी ज़िंदगी की मेहनत चंद घंटों में बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फजीला ने हिम्मत ना हारी। वो जानती थी कि इसके बच्चों को इसकी ज़रूरत है। वो रमज़ान से इजाज़त लेकर गांव के सरदार के पास जा पहुंची और इससे मदद की दरख्वास्त की। सरदार ने फजीला की बात सुनी और कहा, सब तुम्हारे साथ हैं, गांव के लोग मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। चंद दिनों में गांव वालों ने मिलकर फजीला के लिए एक आर्जी घर बनाया जहां वो अपने बच्चों के साथ दोबारा बस सके। ये घर भी सादा था, मगर इनके सर पर छत की मौजूदगी ने इनके दिलों को सुकून दिया। ज़हरा और अली के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट लौट आई, लेकिन बाप की कमी को वो शिद्दत से महसूस करते।
انہوں نے اس کچے گھر کو سجایا संवारा اور اپنے باپ کی تصویر کو بڑا کر کے ایک گھر کی دیوار پر لگا دیا۔ وہ صبح اٹھتے اپنے باپ کو یاد کرتے اور اپنے گھر کو دیکھتے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس مشکل وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر اپنی چھت دے دی تھی۔